नमस्कार। इस चैनल में रेकी, वास्तु, मेडिटेशन, ज्योतिष, रत्नों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मित्रों, आज का टॉपिक है ऑरा रीडिंग। ऑरा रीडिंग के बारे में कई सारी वीडियोस आप देख चुके होंगे, लेकिन आज मैं एक यूनिक टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में एक फैशन हो गया है। इसको ऑरा रीडिंग ने ऑरा स्कैम बोलना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मित्रों, पिछले 20 साल से मैं रेकी कर रही हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं रेकी पढ़ाती हूँ और मेडिटेशन भी बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, और टैरो रीडिंग और एंजल्स वो भी सिखाती हूँ। अगर मेडिटेशन क्लास में आपको ज्वाइन करना है या रेकी हीलिंग सीखना है तो 9910567504 इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, तुरंत प्रभाव से आपको कॉल आएगा। मित्रों, आज इस टॉपिक को लेके क्यों डिस्कशन कर रही हूँ कि मुझे बहुत सारी मेरी स्टूडेंट्स पूछे हैं कि मैम ऑरा रीडिंग के लिए आप क्यों नहीं बनाते हो वीडियो। ऑरा के बारे में क्या बनाएं। ऑरा को लेके बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं और उसमें से आधे तो ऑरा स्कैम भी हो चुका है। दूर दूर से लोग बैठ के लाइव में आपको ऑरा रीडिंग कर रहे हैं, और स्पेशली टैरो कार्ड रीडर्स जिनको इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है वो भी रीडिंग कर दे रहे हैं, और आप लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है, रीडिंग करवा भी ले रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे 20-22 साल के लड़के बैठ के ऑरा के बारे में बोल रहे हैं, इसका पिंक हो रहा है, इसका ब्लू हो रहा है, इसका वाइट हो रहा है, इसका येलो हो रहा है। मित्रों, ऑरा आपके हाथ में नहीं है कि कलर बदल जाए। आपका जो थॉट्स है और आपकी जो चक्रास की पोजीशन है उसके साथ कनेक्ट होता है ऑरा। अगर आपका ऑरा प्योर है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको मेडिटेशन लगातार करना है, और अगर आप हीलिंग करते हो, डिस्टेंस हीलिंग करते हो और रेकी कर रहे हो या प्राणिक हीलिंग कर रहे हो तो आपको अपना ऑरा क्लेंस करवा सकते हो या कर सकते हो। करवाना कैसे? सेल्फ हीलिंग के द्वारा। और दूसरों का ऑरा चेक करना इज नॉट पॉसिबल बाय समबडी एल्स। आपको खुद पता हो जाएगा। सुबह उठे, मेडिटेशन किए, भगवान का पूजा किए, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजा, खाना बनाया, हस्बैंड को भी लंच दिया, उसके बाद घर के काम किए, या आप वर्किंग है तो आप भी ऑफिस जा रहे हो, तो कहाँ पर आपके पास टाइम मिलेगा? आप अपनी रिलेशनशिप को, अपने बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ और माता पिता को भी या सास ससुर को आप समय नहीं दे पा रहे, तो खुद के लिए तो समय मिलेगा नहीं। इसीलिए मित्रों, मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको अपना ऑरा चेक करना है तो खुद ही करो। और बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि मिरर में देखो और इधर उधर देखोगे तो लाइट्स आएंगे, उस लाइट से पता चल जाएगा आपका क्या हो रहा है। इस तरह का गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में है। एक्चुअली ऑरा को हम क्यों चेक ना करें? हम लगातार अगर मेडिटेशन करते रहे, दिन में 10 मिनट से शुरू करके 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे करते रहो, और रेकी हीलिंग अगर कर सकते हो तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री जो भी किया है प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप रेकी हीलिंग करते रहोगे तो अपनी समस्याओं से बाहर आ जाओगे। धीरे धीरे करते रहना, और अपनी जो ऑरा है वो भी क्लेंस हो जाएगी। अब जो ऑनलाइन जो बैठे हैं, टैरो रीडर्स हो, कोई भी हो, बहुत सारे स्पिरिचुअल वक्ताएं बैठे हुए हैं, वो देख के ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा ऑरा ब्लू है, तुम्हारा ऑरा डार्क है, तुम्हारा ऑरा ब्लैक है, तुम कहीं फंसे हुए हो। पहले जो टैरो कर रहे हैं उनका ऑरा ही ब्लॉक्ड रहता है। क्यों? दिन भर ऑनलाइन आते हैं, टैरो करते रहते हैं, क्लेंजिंग नहीं होती है, मेडिटेशन नहीं करते, हीलिंग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही रिचुअल करके बैठ जाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं करते। क्योंकि ये बात मैं इतनी क्लियरली इसलिए बोल रही हूँ, जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं
रेकी सीखने के लिए उनको पहले टैरो भी सीख कर आते हैं और वहाँ पर जो भी रीडिंग करते हैं उसके बाद वो एनर्जी पिकअप करके आ जाते हैं और उनकी ब्लॉकेज वैसे ही बनी हुई है। और इस तरह का सिचुएशन से बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। मेंटल फिजिकल टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऑरा ऑटोमेटिक आपके ब्लैक हो जाएगी। अगर आप पीसफुल रहते हो, मेंटली टेंशन नहीं है, ये कैसा होगा? इसीलिए मेडिटेशन कीजिए 20 मिनट मॉर्निंग, या अगर रेकी कर सकते हैं तो रेकी का प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका लाइफ बेटर होगा। लेकिन लोग इस तरह से नहीं कर रहे हैं, दूसरों पे डिपेंड हो रहे हैं। इस तरह से दूसरों पे डिपेंड होने से आपका जो ऑरा है ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। सुबह उठ के भगवान का पूजा करना है, तुलसी जी के पास दिया जलाना है, मंदिर में पूजा करना है या मंदिर जाना है, इसी तरह का जो थॉट प्रोसेस में रहता है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहता है। ये आप आजकल तो बहुत लोग नाम जाप कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। इससे ऑटोमेटिकली आप वाइब्रेट करते हैं और आपका ऑरा आराम से वो ब्राइट हो जाता है। ये जरूरी नहीं सभी का ऑरा एक जैसा ही हो, कलर्स बदलना नेचुरल है। मैं पिछले 20 ईयर से रेकी कर रही हूँ, 20 साल से। रोज सुबह मैं एक बार 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद मैं रेकी प्रैक्टिस करती हूँ। इट मीन्स मेरा ऑरा हमेशा वाइट ही नहीं रहेगा। सो इट्स ए मेथ। आप नाम जाप कीजिए और रेकी हीलिंग कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। अगर प्राणिक हीलर है तो प्राणिक हीलिंग कीजिए, या भगवान का नाम जापते हैं तो नाम जापो, वो सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। इस तरह से जो लोग आपको रॉन्ग डायरेक्शन दे रहे हैं, उस तरह का लोगों के पास मत जाओ, ना ही पैसा दो, ना ही उनको पेमेंट करो, क्योंकि आप अपना ऑरा को खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो टैरो कर रहे हैं या जो रीडिंग कर रहे हैं वो ऑलरेडी डाउन में है। सुबह ही किसी से लड़ के आई है, वो बैठी ऑनलाइन तो प्रॉब्लम, वो खुद ही एनर्जी डार्क है, वो किसी और का क्या बताएगी। इसीलिए मेरी टैरो रीडिंग में कोई ऑरा पूछता है तो मैं नहीं बताती। हाँ, अगर आप मेरे साथ रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दोपहर को 1 बजे के बाद इसी चैनल में लाइव रहूँगी, आप आ सकते हैं। एब्सोल्यूट फ्री रीडिंग है। उसके बाद रात को 9 बजे के बाद इसी चैनल में मैं लाइव रहती हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, छोटा वीडियो के साथ आप सभी से मैं विदा ले रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली। स्वस्ति।